प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद से ही दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रविवार को बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ को रातों में नींद नहीं आ रही है, इसलिए वे दिन में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। वहीं पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री के भोपाल में किए गए शक्ति प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि जोशी को पार्टी हित में शक्ति प्रदर्शन के लिए कहा गया था। अकाली दल के अलग होने पर कहा कि कभी कभी कार्यकर्ताओं और जनता के दबाव में निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सभी सीटें जीतेगी। भाई कमलनाथ ने तो कह दिया कि 30 दिन बाद हमारी फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने अपने पोस्टर बैनर भी जारी कर दिए हैं कि दोबारा कांग्रेस सरकार बनेगी 30 दिन बाद। देखिए क्या है कि इस उम्र में नींद नहीं आती, तो आदमी सपने देखता है तो अच्छा है, देखना चाहिए भाई। सपने देखने में कोई बुराई नहीं। कौन सा कॉन्फिडेंस है उन्हें इस तरह? मैंने बोला सही आपको, इस उम्र में नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती, रात में सपने देखते हैं। मुझे लगता है कि वे ठीक तरीके से किसानों को समझा नहीं पाए और उनके प्रदेश के किसानों के दबाव में आ गए। यदि उस बिल को खुद अच्छी तरीके से समझते और डंके की चोट पर किसानों को समझाते तो पंजाब के अंदर आंदोलन नहीं होता। नेतृत्व कभी कभी जो नेता होता है वो कभी कभी फॉलोअर्स के दबाव में आ जाता है और इसीलिए नेतृत्व को कई बार कड़वे घुट पीकर स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर स्टैंड लिया। मुझे याद है 84 में जब दंगे हुए थे, जब सारा देश सिख समाज के विरोध में था, भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया था कि नहीं, सिख समाज हमारे देश, हमारे समाज का एक अंग है। किसी एक व्यक्ति ने किया तो आप समाज के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसकी राजनीतिक क्षति हुई। हमारे सिर्फ 2 सांसद, बिल्कुल साफ है। हमने साफ कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, कोई छुपा के नहीं किया। हमने साफ कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, हटाइए, कोई उसमें छुपा के नहीं किया। और इसलिए हमारी स्पष्ट नीति है, स्पष्ट आइडियोलॉजी है और हमने राजनीतिक लाभ हानि की कभी चिंता नहीं की। पार्टी का नुकसान हो तो हमने चिंता नहीं की, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देश के लिए राजनीति करते हैं। और इसलिए मोदी जी ने कहा था कि कंट्री फर्स्ट, देश पहले दल बाद में। तो हम उस राजनीतिक विचारधारा और उस राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो देश पहले की बात करते हैं, दल बाद की बात करते हैं। कुछ लोग इस देश के अंदर दल पहले, उनके लिए कुर्सी पहले, देश बाद में।